अरे हम देश क्या किया, अरे देश को हम बच्चे पैदा करके दिए, सरकार उठाएगी, बच्चे आपके खर्चा सरकार उठाएगी। यही सरकार का काम है, ये सरकार का काम है, यही सरकार का काम है। नहीं तो सबको नसबंदी कर दो, बस चुनाव हार गए इसीलिए। जरा 2014 में क्या रेट थे सिलेंडर के, इन्हें पता है जरा 2014 में क्या? सुनिए तो सिलेंडर किसने बांटा, उन्होंने ही बांटा ना। 224 रुपए का सिलेंडर था या नहीं था? अच्छा ये बताइए, बांटा तो सिलेंडर उन्होंने। जैसे अभी हुआ अतीक अहमद, अभी का करंट का मामला नहीं, 2-3-4 महीने का मामला है। अब तुम बताओ, देशद्रोही को हम पालेंगे? हम देशद्रोही को पालेंगे नहीं। साल में जो नहीं हुआ वो 10 साल में काम करके दिखाए। 24 में वोट किसको देंगे? आपको मोदी से कोई बैर है क्या? मोदी आएगा, मोदी ने बढ़िया काम करे हैं, यूपी में खड़े, हरियाणा क्या कर दिया बढ़िया? सारे काम करे हैं, फीसें आ रही हैं, पैसा आ रहा है, स्कूल संभाले, सब कुछ संभाला उसने। एनईपी लागू कर दी, न्यू सुनिएगा पहले, कह रहे एनईपी लागू कर दी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, सब सब्जेक्ट हटा दिए। ऐसा गलत बात है। राहुल जी कुछ बोल रहे हैं, सारी उसके पीछे पड़ेंगे। मोदी 2 बार केस आएंगे, जब नोट बंद कर दिए इनने, किसान धरने बैठ गए। आप बताओ कि मोदी दोबारा कैसे आ गया? इतना बड़ा देश में खालिस्तान झंडा लगा दिया और 8-9 महीने कहाँ बैठे थे बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे, तो फिर मोदी 2 साल से कैसे आ गया? योगी दोबारा कैसे आ गया? काम करा जब ही तो आया फिर वो। जय श्री राम। 24 में कौन? मैं नहीं। अच्छा ये बताइए, सरकार जो है, जो अभी की सरकार, मोदी की जो सरकार है, वो गरीबों के लिए, वो लोगों के लिए काम कर रही है? कर रही है, सबसे बढ़िया कर रही काम, सबसे बढ़िया। कहाँ से आते हैं? मैं यूपी से आता हूँ। यूपी से आते हैं। यूपी में भी राज्य सरकार अगर देखें तो डबल इंजन की सरकार है, तो ये दोनों मिलके कहीं ना कहीं राज्य को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, देश को आगे ले जा रहे हैं। मोदी प्रधानमंत्री रहेगा, हाँ, और उसको कोई नहीं हटा सकता, कोई नहीं हरा सकता। बहुत सारी चीजें जो है वो हमने महिलाओं को दिया, वो मतलब सबको अगर हम मिलाएं तो सबके लिए बराबर का काम कर रहे हैं। लेकिन मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग, या फिर अगर हम बात करें तो अपोजिशन की पार्टी के जो लोग हैं, वो कह रहे हैं कि ये पार्टीशियन कह रहे हैं इधर उधर। नहीं, मुसलमानों के लिए भी कर रहा है मोदी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो मुसलमान कट्टरवादी हैं वो तो उसके दुश्मन है, समझ लो बस। इसलिए दुश्मनी निभा रहे हैं क्या ये लोग? देखो ऐसा नहीं है, जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, कुछ मुस्लिम भाई देश प्रेम, देश हित से बात करते हैं, कुछ मुसलमान देशद्रोही बात करते हैं। जैसे अभी हुआ अतीक अहमद, अभी का करंट का मामला नहीं, 2-3-4 महीने का मामला है। अब तुम बताओ, देशद्रोही को हम पालेंगे? हम देशद्रोही को पालेंगे नहीं। हम धरती से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे, हम बिल्डोजर चलवाने का काम करेंगे, हम इनकाउंटर का काम करेंगे। देशद्रोही देश के अंदर नहीं चलेगा, बिल्डोजर बाबा का काम है। देशद्रोही कौन? देखो देशद्रोही वो लोग हैं, आपने एक गुंडा राज चलाता है, गुंडा राज चले, लेकिन इसका पैमाना मैं दे सकता हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार यूपी के अंदर है, उसका पैमाना में एक अतीक अहमद दे सकता हूँ। सरकार, केंद्र सरकार क्या कर रही है? केंद्र सरकार जो भी कर रही है सब अच्छा ही कर रही है। बताओ इसमें हाँ, कह रहे हैं कि एनईपी ले आए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और जितना जो मुगल साम्राज्य का इतिहास था, इतिहास ही हटा दे रहे हैं। ना रहेगा बांस, ना बाजे की बांसुरी। देखो पहली बात तो शिक्षा दी हुई किसकी है? मैकाले की शिक्षा नीति है, बिस्टिन काल में बनी हुई शिक्षा नीति है। पहली काम आप ही बताओ, उस दौर में हमारे पास क्या था? उस दौर में चीज़ें क्या थी? उस टाइम पेड़ पौधे ज़्यादा थे, ज़मीन ज़्यादा थी, लोग कम थे। आज क्या है? ज़मीन तो कम बची है, जनसंख्या ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी से हम बहुत आगे पहुँच चुके हैं, अब मशीन पे हम निर्भर ज़्यादा हो गए हैं, तो कानून वैसा बनेगा ना। हमें क्या पता? हमें पहले शिक्षा के मध्य समझाया जाता था, आज हम समझेंगे। आज यदि हमें ड्राइविंग हमें करनी है ना, तो गाड़ी पकड़ा जाए, भाई ड्राइविंग चला, किताबों से एक्सीटर का नॉलेज नहीं मिलेगा। जरूरी नहीं है क्या? किताबें देखो उस मायने में चले जाओ, उस तरफ चले जाओ तो किताबें हैं, लेकिन आज के दौर से जो लिखी जाएंगी किताबें वो ज़्यादा अच्छी रहेंगी, इफेक्टिव रहेंगी ना। हम नॉलेज लेके ही लिखते, जो भी वो वैज्ञानिक है या जो वरिष्ठ ज्ञानी बैठे लोग हैं, वो कुछ सोच समझ के ही लिखते हैं। अब रही बात संविधान की, तुम्हारी संविधान बदलने की बात है, देखो संविधान तो मैं मानता हूँ कि संविधान में तो देखो गलत है। क्योंकि देखो बताऊँ, पहले सवाल हम आपसे करते हैं, कह रही है सरकार की हम जो है बहुत ज़्यादा काम किए हैं, लेकिन अगर वहीं हम अपोजिशन की माने, कांग्रेस के लोगों की माने, तो वो कह रहे हैं कि सरकार सिर्फ हिंदू मुस्लिम करे, जातिवाद फैला रही। अरे बताओ, अभी जो पूरा विपक्ष 26 दल का बना है इंडिया, वो क्या है? महबूबा मुफ्ती को आप भी जानते हो,
ममता बनर्जी को आप भी जानते हो, 36 दल वाला क्या? अखिलेश यादव को आप भी जानते हो। कौन है ये लोग? ये मात्र गुंडा माफिया, इनकी सरकार में पल्ले वाले गुंडा माफिया, वो लोगों की पहचान है। और रहा 2024 का मामला, और 36 किसकी पहचान? 36 पार्टियों? 36 नहीं कहा मैंने कि 26 का गठबंधन है। और दूसरी तरफ दूसरा वाला गठबंधन भी ध्यान एनडीए, हाँ। हमने बात कही है कि जो अपना विपक्ष इंडिया है, बस एनडीए का मुकाबला है। हाँ। मोदी जी मतलब एनडीए, ठीक है, और आ जाओ इंडिया में आप। हाँ। 26 का जो दल बैठा है, हाँ। 26 तो एनडीए में कितने दल? एनडीए में कितने अभी दल? जो अभी कर रखा है, एनडीए में कितने दल? एक ही तो है, मोदी बस। एक, अच्छा एनडीए गठबंधन नहीं है? अभी तो गठबंधन नहीं है, मोदी रहेगा अभी तो। एनडीए गठबंधन नहीं है? अभी तो नहीं है गठबंधन है, किसी भी पार्टी का गठबंधन एक ही पार्टी है वहाँ? जो उनकी पार्टी है कुछ राज्यों में जो एनडीए की में कितनी पार्टी है? अभी करंट लोकेशन, हमारा करंट अपडेट नहीं है मेरे पास अभी। करंट अपडेट नहीं है, बहुत दिन पहले के अपडेट है, बताइए 24 में क्या 24 में कौन? 24 में मेरे ख्याल से तो अभी हाँ, बताइए चाचा 24 में कौन होगा? जिसको ज्यादा सीट होगा वही ना होगा। ज्यादा सीट चुनाव किसको हो होगा? पहले विधान, ज्यादा सीट किसको होगा? वो तो जिस क्या बात करते हो हम तो फिर ये चाचा को फिर कैसे गैस का कर रहे हैं? दाम हो जाएगा है। आपके कहने से मोदी गैस का दाम कम हो गया। तू तो हार गए कर्नाटक और हिमाचल, इसलिए 200 रुपया कम कर लालू दिए। जी सिखा के भेजे हैं ना, हट धट ये सब क्या है? ये काहे मोदी के नाम से इतने चिढ़ते हैं? चिढ़ते कहाँ है? मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं, उनको तो केंद्र से मतलब है, उनको राज्य के चुनाव से कोई मतलब नहीं है। 24 में फिर से केंद्र से ही मतलब रहेगा। बस उनको केंद्र से मतलब, उनको महंगाई से मतलब है, उनको बेरोजगारी से मतलब है, उनको प्रधानमंत्री बनने से मतलब है, और किसी चीज से मतलब नहीं। रुकिएगा। अच्छा हम अगर देखें तो सरकार कह रही है, तो आप उनके नाकामों को गिना रहे हैं, महंगाई से, बेरोजगारी से, बहुत सारी चीज़ों से। एक बार सरकार की सुनिए, करें विकास के नाम पे वोट लेंगे? सरकार को तो विकास के नाम पर जिसको विकास से फायदा होगा वो उनको देगा, लेकिन जो महंगाई का मार झेल रहा है वो तो वोट देने के लायक भी नहीं रहेगा। महंगाई तो लगी रहती है ना, कभी कम कभी ज्यादा। वो तो बोले थे कि महंगाई कम करेंगे, 2 करोड़ को हर साल रोजगार देंगे, वो तो झूठ बोल के सब तो चले कम कर गए। दिया, कम तो कर दिया, महंगाई कहाँ है? कम अरे गैस का दाम कभी कम कर दिया, कम कर दिया, 200 रुपए कम कर दिया। वो स्टेट में चुनाव हार गए इसीलिए। जरा 2014 में क्या रेट थे सिलेंडर के, इन्हें पता जरा 2014 में क्या ये सुनिए तो सिलेंडर किसने बांटा? उन्होंने ही बांटा ना। 224 रुपए का सिलेंडर था या नहीं था? अच्छा ये बताइए, बांटा तो सिलेंडर उन्होंने, उज्ज्वला योजना तो उन्होंने ही चलाई। जनसंख्या कम करने को बोलो तो ऐसे लोग फिर धरने पे बैठ जाते हैं, जब इनसे जनसंख्या कम करने को बोलो। अरे ये बताइए, एक सेकंड रुक जाएगा, एक सेकंड रुक जाएगा। ये बताइए कि सिलेंडर बांटा भी तो उन्होंने, उज्ज्वला योजना भी तो वही लाई ना। बेवकूफ बनाया, वो बेवकूफ बना दिया। अच्छा सबके कोने कोने तक सिलेंडर पहुंचाया दिया, और दोबारा जब लेने गया ना कहेगा कि पैसा दीजिए तब देंगे, और पैसे नहीं हुआ। राशन फ्री दे रहे हैं। राशन सरा हुआ 5 किलो अनाज से क्या होगा? सरा हुआ 5, वो खाने लायक है? इतना बढ़िया चावल, इतना वहाँ कंट्रोल से निकलता है और उसी जगह बिक जाता है, खाने लायक नहीं है, इसीलिए। तो कभी नहीं। राशन कैसा देते हैं? हमारे यहाँ राशन मिलता है, बढ़िया मिलता है, हर चीज मिलता है। राशन मिलता है बढ़िया, आप झूठ बोल रहे हैं। इनको मिलता है, बढ़िया बात है। हम लोग हर जगह कह रहे हैं सही में। हम लोग यहाँ जो राशन मिलता है वो खाने लायक नहीं रहता अरे आप है, बदनाम लोग कर रहे हैं इसको बेच लेता है। आइए अभी वो राशन रखा हुआ है। बासमती खाते हैं क्या? क्या बासमती चावल खाते हैं? हमको जो मिलता है वो खा लेते हैं, थोड़ा साफ होना बासमती चावल भी खाते हैं, महंगाई भी इतनी है, ये कहाँ? बासमती कहाँ खाते हैं? सरकार दे तो नहीं कि देखिए, ये देखिए आप ही के बगल में खड़े हो, देखिए। लेकिन सबके यहाँ राशन मिलता है, हर आदमी को दे रही सरकार राशन, हर आदमी के हर घर में मिल रहा है। कुछ नहीं खाया इन्होंने, यहाँ धरने पे आए हैं चावल लेने के लिए। खाने देंगे हाँ। कह रहे बराबरी से सरकार दे रही है, तो खाएंगे कैसे? बोले आप जैसे भ्रष्टाचारियों को बोले हैं वो आप जैसे भ्रष्टाचारी को बोले जिनकी पीछे की पॉकेट में पैसा आना बंद हो गया है। अरे बढ़ेगा इंडिया, सुनिए चाचा कह रहे हैं बढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा। एक सेकंड रुक जाएगा, बढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। वो तो पढ़ेगा इंडिया तब न बढ़ेगा इंडिया, तब पढ़ने का पैसा कौन देगा? सब चाहिए, सब फ्री में चाहिए, हराम का चाहिए इन्हें, सब केजरीवाल के चमचे। आदत पड़ गई इनकी फ्री की। भाई शादी ये करेंगे, बच्चे जन्म ये देंगे, मजे ये लेंगे, पालेंगे मोदी, पालेंगे मोदी। लीजिए कौन पालेगा, बच्चे कौन पालेगा बताइए? जो देश के प्रधानमंत्री है देश के प्रधानमंत्री पालेंगे, उनको तो अपना बाल बच्चा है नहीं,
जोगी जी को बाल बच्चा तो है नहीं, तो वही ना देश। वो कहते मेरे परिवारजनों, अब भाइयों बहनों तो छोड़ दिए वो। बताइए बच्चे अब एक से बता रहे अरे सुनो बताइए मोदी पालेगा क्यों? मैं बता रहा सुनो, अरे सुनो सही भाई साहब, सुनो 9 बच्चे ये पैदा करेंगे भाई, पालेगा मोदी। अब बच्चे कमाएंगे तो रखेंगे ये भाई साहब, नहीं समझे? ये आप देश के लिए क्या किया आप बताओ? अरे हम देश क्या किया आप देश के लिए क्या किया? अरे देश को हम बच्चे पैदा करके दिए, खर्चा कौन उठाएगा? सरकार उठाएगी। बच्चे आपके खर्चा सरकार उठाएगा। यही सरकार का काम है, ये सरकार का काम है, यही सरकार का काम है। नहीं तो सबको नसबंदी कर दो, बस। देखिए जो कह रहे हैं बच्चे का खर्चा कौन चलाएगी, बच्चे का खर्चा कौन नहीं चलाएगा, तो एक चीज़ मैं आप लोगों को नॉलेज में डाल देता हूँ। भारत का संविधान है, ठीक, जब आदमी पैदा होता है यहाँ, बच्चा पैदा होगा तो वो संविधान ऑलरेडी उसको 12 से 35 अनुच्छेद दे देता है, ठीक, मौलिक अधिकार की वो आपका प्राकृतिक अधिकार है। उसी मौलिक अधिकार में 21 का में लिखा है कि बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था जो है वो भी सरकार की प्राथमिक स्तर पे मौलिक अधिकार है। तो रही है ना सरकारी स्कूल क्यों है? इसीलिए तो है। सुनिए, काहे गरमा रहे हैं, गरमाइए मत, सुनिए। प्राथमिक विद्यालय पे जो अपनी प्राथमिक शिक्षा होती है 1 से 5 तक की, उसमें ज़्यादातर भूमिका जो होती है वो गवर्नमेंट की होती है, चाहे स्टेट ले। देखिए शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची अगर आप बात करते हैं, सुनिए हम बात करते हैं शिक्षा पे। आप कह रहे हैं कि सरकार की प्राथमिकता है प्राथमिक विद्यालय हर जगह है। आपकी मर्जी, आप पढ़वाइए, आपकी मर्जी, आप ना पढ़वाइए तो भेजिए ना, जाए भेजिए वहाँ पे पढ़े सरकार, पढ़े। आप दीजिए भाई, सरकार प्राथमिक विद्यालयों में एडमिशन कराने के लिए हमेशा से प्रयासरत रहती है। हमारे अगर 4 साल 5 साल पहले आप जाएंगे तो केरला स्टेट जो था वो 100% प्राथमिक विद्यालयों में एडमिशन कराता था, लेकिन सरकार ने ये 5 साल में प्रयास किया प्राथमिक विद्यालयों में स्टूडेंटों का एडमिशन कराने के लिए। बच्चे अभी एक चाचा थे यहाँ पर कह रहे थे कि बच्चे उनके होंगे, पढ़ाई की सरकार, जिम्मेदारी सरकार की, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं। मोदी से कहना चाहता हूँ मजा मारेंगे और मोदी जी बच्चा खिलाएंगे, गाड़ी वो चलाएंगे, मजा मारेंगे और मोदी जी बच्चा खिलाएंगे। मोदी जी देश में विकास करेंगे, जातिवाद नहीं करेंगे, सबके साथ सबके विकास करेंगे। जो कह रहे हैं महंगाई की बात ना, जो महंगाई की बात कर रहे हैं बच्चा पैदा ना करे, फिर यहाँ पे बात मुद्दा की है। लीजिए भैया जी अभी कह रहे थे कि सरकार को पढ़ाना चाहिए बच्चों को। मोदी जी पढ़ा नहीं रही है, मोदी सरकार नहीं पढ़ा रही है, भगवान कहाँ नहीं पढ़ा रही है, पढ़ा रही है सरकार। बिल्कुल, गवर्नमेंट कॉलेज हैं तो सरकार का ही तो है। प्राइवेट स्कूल में इस समय फ्री एडमिशन है। जितने भी बच्चे अगर कोई पढ़ने लिखने के लिए पैसे भी नहीं है, और आपके शहर के आसपास जितने प्राइवेट स्कूल हैं, ये बताइए आपको बहुत सारी समस्याएं होती होंगी चलने में, तो क्या आपकी मतलब हेल्प के लिए सरकार कुछ की? नहीं, हेल्प तो मैं अपनी करूंगा, सरकार तो बहुत कुछ कर रही है देश के लिए। क्या कर दी? सरकार ने सब कुछ कर दिया। आपके लिए क्या? भाई मेरे लिए तो सारा कुछ कर दिया। स्कूटरी मेरे को फ्री, स्कूटरी से मतलब नहीं है, लेकिन सारी कहानियां देश एक तरीके से और एक तरीके से आगे बढ़ रहा है, जिसमें कोई विवाद नहीं है, कोई लड़ाई नहीं, कोई दंगा नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं, कोई दंगा नहीं, कोई फसाद नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं। मैं जहाँ रहता हूँ उत्तर प्रदेश के अंदर, वहाँ पहले कर्फ्यू लगता रहता था, अलीगढ़, खुर्जा, मेरठ, मुरादाबाद, लेकिन अब कुछ भी नहीं है वहाँ पर। सरकार बहुत कुछ कर रही है। ऐसा कहा जाता है, जैसे अगर हम बहुत सारी जगहों का जिक्र करें कि सरकार जो है जातिवाद फैला रही है, हिंदू मुस्लिम कर रही है, राम भगवान के मंदिर पे वोट ले रही है, ऐसा कुछ है क्या? हिंदू मुस्लिम की वोट सरकार नहीं कर रही। जो लोग पढ़ते नहीं है, जो लोग ग्रंथों को पढ़ते नहीं है वो तो लड़ते हैं, और जो लोग पढ़ते हैं वो कभी नहीं लड़ते, वो कभी नहीं लड़ते। ये बताइए सरकार क्या है, क्या जातिवाद फैला रही है, क्या हिंदू मुस्लिम? क्योंकि अगर हम देखें तो विपक्ष की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है हिंदू मुस्लिम पहले से कांग्रेस पार्टी फैला चुकी है। देश आजाद हुआ ना, जब से देश आजाद हुआ तभी कांग्रेस पार्टी हिंदू मुस्लिम लड़ा के छोड़ दिया, 2 देश बना दिया, आज तीसरा देश बांग्लादेश बन गया। ठीक, आज पाकिस्तान खुद ऊपर से पता नहीं क्या क्या सोच रहा है, वो बच्चा है क्या बोले उसको, मोदी जी पाकिस्तान बच्चा है, देश के लिए बच्चा है, वो कुछ नहीं बोल सकता। मोदी जी कुछ बुराई कर रहे हैं ना, मोदी जी कुछ बुराई कर रहा है, महंगाई बढ़ गया तो अपने नसबंदी कर लो, महंगाई नहीं बढ़ेगी। बच्चे की हरकतें बड़ी खराब हो जाती, अपना नसबंदी कर लो, महंगाई नहीं बढ़ेगी। अगर बच्चे पैदा करते रहोगे, हम हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, महंगाई बढ़ेगा।
महंगाई कहीं नहीं है, देश में विकास हो रहा है। आप जाकर देखिए 32 किलोमीटर डेली का हाईवे रोड बन रहा है। उनकी आंख में तो नहीं हो गया है क्या? कह रहे हैं कि हाईवे बनवा तो दिए, जब डीजल पेट्रोल नहीं रहेगा तो चलेंगे कैसे? सब कुछ से चलेगा। मान लीजिए पेट्रोल का रेट बढ़ेगा ना, वो भी घटेगा, गैस का घटेगा, कैसे चलेंगे? फिर राहुल गांधी के 60 कंटेनर कैसे चल रहा था? बिना तेल के चल रहा था क्या? भारत जोड़ो यात्रा में 60 कंटेनर जो चल रहा था बिना तेल के थोड़ी चल रहा था, कैसे चल रहा था? ये जो है ये सीपी की जनता है जो कह रही है, जिस तरीके से अभी 24 में चुनाव आने वाला है और हर लोग जो है वो 24 की कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ों का जिक्र हुआ है जैसे काम के नाम पे। तो लोगों का मतलब कुल मिलाकर यही कहना है कि जो अब की बार 24 में जिसको भी वोट दिया जाएगा वो काम के नाम पर वोट दिया जाएगा, वो विकास के नाम पर वोट दिया जाएगा। सीपी से प्रिया पांडे।